गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोगों को बहुत दिन बाद देखने मिला इधर। आज हम लोग देखेंगे गुणन खंडन के बारे में। यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित व्यंजकों के गुणन खंडन कीजिए। अब ये देखना है, ये जो एक दिया हो गुणन खंडन, इसका करना, इसका करना, इसका करना। आज हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसका गुणन खंडन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला का सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व। अब देखो 7 a स्क्वायर प्लस 14a। अब देखो इसका गुणन खंडन करेंगे। अब देखो 7 तो 7 ही होगा। ए स्क्वायर को इंटू करके लिख सकते हैं, ये इंटू ये। देखो प्लस तो प्लस, 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ये। अब देखिए बच्चों इधर, अब इधर ये प्लस के इस साइड और उस साइड क्या एक जैसा कॉमन नजर आ रहा? देखो 7 ये और इधर में भी देखो 7 एक जैसा दिखाई दे रहा। तो 7 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू ये कॉमन ले लिए और ये 7 इंटू ये कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे? ये बचा ना। ये प्लस यहाँ पे क्या बचा, खाली 2 बचा। अब देखो 7 और ए को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2। अब यही हो गया आंसर। समझ में आया ठो? यस सर। अब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, अब देखो इसको भी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 5 को लिख सकते हैं 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। अब इसको देखो फैक्टर करते हैं। देखो 5 तो 5x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब देखो ये y को भी दे दो इंटू में माइनस। अब देखो ये 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 कर सकते हैं ना, इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई। अब देखो बच्चों इधर इस साइड और इस साइड क्या एक जैसा कॉमन नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे 5x और y, यहाँ पे तीनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 5xy दिखाई दे रहा है ना दोनों तरफ। इस तीनों को कॉमन ले लेंगे अभी। देखो 5 इंटू एक्स इंटू वाई कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखो 5x और y कॉमन ले लिए, क्या बचा, खाली सिंगल एक्स बचा ना। x को रख दिए, माइनस को माइनस दे दो। देखो ये तीनों कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 और y बचा, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू वाई। अब देखो शब्दों को इंटू कर दो। 5 को जब x के साथ इंटू करेंगे तो 5x, फिर 5x को इंटू करेंगे y से तो क्या होगा 5xy। अब यहाँ पे देखो x तो x रह गया, ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा 3y। यही हो गया आंसर। समझ में आया ठो? चलो अभी ये 3 नंबर सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व, यहाँ पे क्या है 10 a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इनको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5। अब इंटू ये स्क्वायर को लिख दो, ये इंटू ये। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? माइनस 15 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। उसके बाद इंटू बी लिख दिए। देखो प्लस तो प्लस दे दी। 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं 20 को फैक्टर कर लो। उसे करेंगे तो कितना होगा 10, उसे करेंगे तो 5। 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे सी स्क्वायर भी है ना, इंटू देखो सी इंटू सी दे दो। अब देखो, अब तीनों में देखना क्या एक जैसा कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 के अलावा यहाँ 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है। खाली 5 ही कॉमन आ रहा है सब में, ठीक। बात बाकी सब छोड़ दो, खाली यहाँ पे 5 ले लिए। बात बाकी देखो 5 के अलावा जो भी है ब्रैकेट के अंदर ही रहते हैं। 2 इंटू ये माइनस, फिर देखो यहाँ पे 3 इंटू बी, फिर प्लस यहाँ पे डबल 2 है, 2 इंटू सी है ना। अब सब अंदर गुना करेंगे। अब ये 2 को जब a के साथ इंटू करेंगे 2a, फिर 2a को a से गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 3 को b से गुना करेंगे 3b को फिर b से करेंगे तो 3b स्क्वायर प्लस जब 2 को 2 से करेंगे तो 4 और c को c से करेंगे तो c स्क्वायर। हो गया, यही हो गया। समझ में आया आप लोग को?